नमस्कार। विपरीत परिस्थितियों में जीवन जीने का तरीका, आज मैं आप सभी से इसी विषय पर बात करूंगा। पर प्रतिकूल परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां जब आती हैं तो मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती है। वो सुलझने के बजाय, वह परिस्थितियां बदलने के बजाय, वह कष्ट संकट दूर होने के बजाय और उलझता जाता है। संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे सब सुख प्राप्त हो, किसी को किसी बात का अभाव न हो, सारी परिस्थितियां मनोनुकूल हुई हों, कोई कष्ट न हो, कोई असफलता न मिले, कोई ऐसा हो जिसका कोई विरोधी न हो, ऐसा मनुष्य इस पृथ्वी पर ढूंढे नहीं मिलेगा। जहाँ अनेक सुख साधन मनुष्य को भगवान ने दे दिए हैं, वहाँ कुछ थोड़े अभाव भी रखे हैं। विवेकशील व्यक्ति जीवन में उपलब्ध सुख सुविधाओं का अधिक चिंतन करते हैं और इन उपलब्धियों पर संतोष प्रकट करते हुए प्रसन्न रहते हैं और उस कृपा के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते रहते हैं। जो हमें प्राप्त है वह पर्याप्त है और इसके लिए इस ब्रह्मांड की शक्तियों ने, उस ईश्वर ने, खुदा गॉड ने हमें योग्य समझा और हमें प्रदान किया। इसके लिए उनका धन्यवाद, शुक्राना अदा करना। थोड़े से अभाव एवं कष्ट उन्हें वैसे ही कौतूहल लगते हैं जैसे माता अपने सुंदर बालक के माथे पर काजल की बिंदी टीका लगा करके ठिठोना बना देती है कि कहीं से कोई नजर न लग जाए। कभी बैठ के इस बात को ध्यान से सोचिएगा, देखिएगा, परमात्मा ने, इस ब्रह्मांड ने हमें कितना कुछ दिया है और उसका धन्यवाद करने के स्थान पर एक कोई छोटी सी समस्या हमारे सामने आ गई, छोटा सा कष्ट आ गया, दुख आ गया, कोई रोग आ गया, कोई घटना दुर्घटना घट गई, तो उलाहना हम अधिक देते हैं, शुक्राना नहीं करते, उसका धन्यवाद कभी नहीं किया। कहा गया दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। ये जो चीजें हैं, ये जो थोड़ा सा कष्ट आता है, जैसा मैंने बताया कि हाँ, जो माँ काजल का टीका लगा देती है, ठिठोना बना देती है कि इसको नजर न लग जाए, वो यही चीज है। आप सोच के देखिए, जितने बड़ी, जिसको आप बहुत बड़ी समस्या छोटी भी होती है तो हम उसको अपने मन से बड़ा बना लेते हैं और फिर उससे जुड़े सारे लोगों को कोसते हैं। इसके विपरीत अनेक लोग उपलब्ध अनेक सुख साधनों को तुच्छ मानते हैं और जो थोड़े से कष्ट एवं अभाव है उन्हें ही पर्वत तुल्यमान अपने आप को विपत्तिग्रस्त अनुभव करते हैं। ऐसे लोग निरंतर असंतुष्ट रहते हैं, अपने सभी संबंधित लोगों पर दोषारोपण करते हैं, ईश्वर को गाली देते हैं कि उन्होंने हमें अमुक अभाव क्यों दिया, भाग्य को कोसते हैं कि वह इतना दुर्भाग्यपूर्ण क्यों है, माता पिता और अभिभावकों को बुरा भला कहते हैं कि उन्होंने अमुक साधन नहीं जुटाए जिससे हम उन्नतशील स्थिति में होते। मित्रों और अफसरों को कोसते हैं कि उन्होंने उन्नति के लिए असाधारण सहयोग देकर बड़ा क्यों नहीं बना दिया। परिस्थिति, ग्रहदशा, दुनिया की बेवफाई, कलयुग का जमाना आदि जो भी उनके समझ में आता है उसे भला बुरा कहते हैं और कठिनाइयों का दोष उनके मत्थे मढ़ते रहते हैं। ऐसे लोगों की अधिकांश मानसिक शक्ति इसी रोने खींचने में ही चली जाती है।
वह प्रगति नहीं कर पाते। जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तो चतुर मनुष्य वो है कि उस समस्या का समाधान निकाले, और उससे भी चतुर वो है जब उस समस्या के समाधान के साथ उसी समस्या में से अपने प्रगति का सोपान निकाल ले। एक चीज आजकल बहुत प्रचलन में है कि मोदी के ऊपर जो पत्थर फेंको वो उसको इकट्ठा करके और महल बना लेता है, और इसकी बदौलत पूरी दुनिया में चमक रहा है। यह कला हम सबको सीखनी पड़ेगी। जिस समय का उपयोग हम अपनी कठिनाइयों को पार करने का उपाय सोचने और प्रयत्न करने में कर सकते थे, उसको वे अपनी खिन्नता बनाए रखने और बढ़ाने में करते हैं। यह तरीका अपने समय और बल को नष्ट करने का ही है। इससे लाभ कुछ नहीं, उल्टे उस कीमती शक्तियों के नष्ट होने की हानि ही है, जिन्हें यदि बर्बाद होने से बचा लिया गया होता तो वह कठिनाई का एक बहुत बड़ा भाग आसानी से हल कर लेती। जीवन को शांतिपूर्ण रूप से व्यतीत करने का तरीका यह है कि हम अपने कठिनाइयों का मूल्य बढ़ा चढ़ाकर न आते, वरन उतना ही समझे जितना कि ये वास्तव में है। तो हमारी दुश्चिंताएं, हमारे कष्ट, हमारी समस्याएं, हमारे संकट को आसानी से नष्ट किया जा सकता है। कोई छोटी सी भी बात है, कोई छोटी सी घटना होती है तो आदमी उसको बढ़ा चढ़ा के सोचता है तो बड़ी बनती जाती है। कोई छोटा सा भी संकट है तो हम जितना उसको बढ़ाते हैं अपने मन के अंदर, वो हमारे लिए और अधिक भारी और अधिक कठिन और अधिक कठोर होता जाता है। लेकिन जब उसको हम तुरंत, जब कोई संकट आता है उसको छोटा संकट समझते हैं और ठंडे दिमाग से उसके समाधान का रास्ता सोचते हैं, वह हमारे समाधान का मार्ग बन जाता है। इस प्रकार से हम विपरीत परिस्थितियों में भी सफल हो सकते हैं। न केवल सफल हो सकते हैं, वरन जो प्रतिकूलता, जो संकट, जो समस्या हमारे लिए कष्ट उत्पन्न करती है, हमारे प्रगति की राह रोकती है, उसको हम अपने प्रगति का मार्ग बना करके आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, पुनः मिलेंगे। आपको अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।